वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट क्रिस्पी चटखारा पराठा रोल बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए मेरा पैन जो है वो प्रीहीट हो रहा है। इसमें हम डालेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून तेल और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून भर के अदरक का पेस्ट। बस 30 सेकंड ही सौटे करेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे कीमा। तो यहाँ देखिए मेरे पास 1 पाउंड चिकन थाई का कीमा है। आप कोई भी तरह का कीमा ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो कि आधा किलो के आसपास है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून चाट का मसाला, आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, ना हो तो स्किप करें, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर और लेस देन 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और साथ ही इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भूनते हुए हमें 2 मिनट हो गए हैं। तब इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून पानी और अब फ्लेम जो हमारी थी मीडियम हाई थी, अब हम कर देंगे मीडियम लो और इसे कवर कर देंगे जब तक हम अच्छा सा इसका एक आटा बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास है 2 कप मैदा। साथ ही डालेंगे इसमें आधा टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून भर के मक्खन। अगर आपके पास मक्खन नहीं हो तो घी डालें। मेरे पास घी नहीं था इसलिए मैंने मक्खन ले लिया। ये हो गया। मक्खन हमारा अनसॉल्टेड था और रूम टेम्परेचर था। अब इसमें हम डालेंगे नीम गरम 1 कप पानी। अब इसमें डालेंगे अराउंड 1 टीस्पून के आसपास तेल और अगेन गूंद लेंगे इसे। तो बस ये हो गया। अब एक बोल, उसमें ज़रा सा तेल लगा देंगे, हल्का सा कुछ बूंदे और आटा निकाल लेंगे। जैसे पराठे का डो होता है बिल्कुल इसी तरह का है। सॉफ्ट भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल रीज़नेबल है। और अब इसे हम कवर करके रख देंगे फॉर 15-20 मिनट्स। और अपना कीमा देख लेते हैं, अपना नहीं चिकन का। खुशबुएं तो शानदार आ रही है और देखिए मॉइस्चर भी पूरा ड्राई हो गया है। हमें एक्स्ट्रा ड्राई नहीं करना है, इस तरह से रखना है जैसे हल्का हल्का जूसी टाइप का। और अब चूल्हे को करते हैं बंद और इसे निकाल लेते हैं अपने एक बर्तन में। कीमा हमारा ठंडा होता है और आटा सेट होता है तो मिलते हैं। 15-20 मिनट हो गए और हमारा आटा जो है अच्छे से सेट हो गया है।
और एक मर्तबा अच्छे से इसको गूंद लेते हैं। बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे और अब इसको हम आधा कर लेते हैं। फिर जितने आपको पराठे बनाने हो उस हिसाब से हम बॉल बनाएंगे। तो मैं जो हूँ इसमें से 8 पराठे बना रही हूँ। बॉल्स बना बना के यहाँ रखते जाएंगे। इसको कवर कर देंगे। अब ये हमारे आटे के बॉल्स जब तक सेट होंगे जब तक हम कुछ वेजिटेबल्स का बेहतरीन सैलेड बना लेते हैं। तो वो यहाँ हमारे पास कटी हुई प्याज है, 2 दरमियानी थी रेड वाली, जिसको मैंने पानी में भिगो दिया था ताकि तेज़ी हट जाए। और ये एक छोटा सा क्यूकम्बर था जिसको छोटे छोटे पतले पतले काट दिए हैं। 4 टेबलस्पून के आसपास हरा धनिया है। ये एक छोटा सा गाजर था जिसको बारीक बारीक कर लिया है। और 2 टेबलस्पून के आसपास रेड बेल पेपर है और ये एक बड़ी हरी मिर्च थी। तो इनको सबको डाल देते हैं अपने बोल में। अब आपके पास सीज़न में जो सब्जियां हो, जो ताल्लुक़ रखती हो सैलेड से, वो आप डाल सकते हैं। जैसे बंद गोभी भी डाल सकते हैं इसमें। और अब इसमें हम डालेंगे नींबू, जो कि अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास डालेंगे। 2 से ज़्यादा हो, कम ना हो। और साथ ही इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक। और अब इसे अच्छे से मसल लेंगे। थोड़ा थोड़ा दबाते हुए मसलेंगे ताकि एक दूसरे के फ्लेवर्स एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए। नींबू और नमक डाला है, उससे भी फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। अब इसे हम साइड पे रख देंगे। और हमारा कीमा भी अब ठंडा हो गया है तो उसे ले लेते हैं। और कीमे में अंडे डालेंगे। अब जितने हमें रोल्स बनाने हैं इतने हमें अंडे डालने हैं। तो यहाँ मैं 8 रोल्स बना रही हूँ तो 8 अंडे लूँगी। जब कीमा ठंडा हो तभी अंडे डालेंगे। तो मेरा ठंडा हो गया है। और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून काली मिर्चें अंडों के हिसाब से। और इसे हम फेंट लेंगे। ये अच्छे से मिल गया। सैलेड हमारी तैयार हो गई। बॉल्स हमारे रेडी हैं। अब चटपट हम पराठे बनाएंगे। पहले थोड़ी सी पतली रोटी बेलेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इस पर तेल लगाएंगे। और तेल को स्प्रेड कर देंगे। और अब इसके ऊपर ड्राई फ्लावर छिड़केंगे। इस तरह से काटेंगे और इसको रोल करेंगे। तो ये देखिए कैसा रोज़ सा बन गया। अब ये रोज़ जो है इसको हम यूँ दबाएंगे और इसको नीचे टक कर देंगे। और इस तरह से सारे बॉल्स बना लेंगे और इसको दोबारा अपनी जगह पर रख देंगे। और दूसरा बॉल लेंगे और सेम इसी तरह से करेंगे। देखिए इतने सारे रोजेज उगा दिए मैंने। अब यहाँ हमने एक पैन रखा है, इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं। चूल्हा रखा है मीडियम टू मीडियम हाई के दरमियान। और अब पराठा बेल लेते हैं। देखिए आटा इतना अच्छा है कि ना ड्राई फ्लावर की ज़रूरत है और ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है।
और अब पराठे को तवे पर डालते हैं। चलिए पलट लेते हैं, थोड़ा सा तेल लगाएंगे, नीचे भी लगाएंगे। देखिए उलट पुलट के दबा दबा के करेंगे, इस तरह क्या होगा, क्रिस्पी बनेगा। इसको 2 सेकंड के लिए निकालेंगे और अगेन यहाँ थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल डाल के और इसमें डालेंगे एक ये भर के अंडा और कीमा जो हमने बनाया था ना वो, और इसके ऊपर अब अपना पराठा रख देंगे ऐसे। थोड़ा सा तेल आसपास और डालेंगे, हल्का सा। अब जब आपको लगे कि अंडा एनी मोर रनी नहीं है, तब इसको पलट लें ऐसे। अब उसको उलट पुलट के अच्छा सा क्रिस्पी करारा कर देंगे। इसको हम निकाल देंगे और रखते जाएंगे। अब टाइम आ गया है हमारे रोल को असेंबल करने का। और यहाँ देखें मेरे पास लेटस है। अगर आपके पास लेटस ना हो तो बंद गोभी ले सकते हैं, बंद गोभी इसमें भी मिला सकते हैं। तो लेटस डाल दिए, अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम केचप डालेंगे और अब मनपसंद जितनी चाहिए ये सैलेड डालेंगे, चटपटी सी। इसको रोल करेंगे और अगर पेपर है वैक्स पेपर तो सही है, अदरवाइज़ ये रोल करके और यहाँ आप टूथपिक रख सकते हैं, दोनों के थ्रू कर दें। और मेरे पास चूँकि वैक्स पेपर है तो मैं ये ले लेती हूँ। तो देखा कैसे झटपट हमारे क्रिस्पी करारे चटखारा रोल बन गए। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि लग कैसे रहे। एकदम खट्टी और तीखी सैलेड और उसमें कीमा, अंडा, टच ऑफ टोमेटो सॉस, हल्का सा मीठा। माइंड ब्लोइंग। पराठा क्रिस्पी, सैलेड क्रंची और ये जो तीखा और मीठा मिक्स आ रहा है, कंप्लीट पैकेज है, कोई चीज़ इसमें मिसिंग नहीं है। ये आप लोगों के लिए बड़ा बनता है। जब आप लोग बनाएंगे ना ये वीकेंड्स में, चाहे तो पराठे आगे पीछे बना के रख लें, चाहे तो रेडीमेड पराठे भी बना लें, बाकी सैलेड आगे पीछे बना के रख दें और ये अंडे फेंटे और ये कीमा तो 10 मिनट लगी बनने में, चिकन का कीमा। आप लोग खुश हो जाएंगे, सारा ख़ानदान जो है ऐसे मिल के ऐसे डट के खाएगा और फिर कोई मैस नहीं, हाथ में ले लिया रोल और खा लिया, लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। बनाना बनता है तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।